हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 365 में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। वो हमारा पास्ट का आखिरी पोर्शन था और वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में सबसे पहले अपना है फ्यूचर सिंपल टेंस। तो आप मेरे साथ के साथ बने रहिए वीडियो में और नोट डाउन करते रहना, और यदि कोई दिक्कत आई तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। और इसमें सबसे पहले लिखिएगा हिंदी वाक्यों की पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी पहचान है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि शब्द आते हैं। अब लिखिए इसके एडवर्बियल अंग्रेजी वाक्यों की पहचान। सबसे पहले आता है इसमें टुमारो, और आता है इन फ्यूचर, और द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट month, the next year, the next time, the next moment, the following, the following day, the following night, the following week, the following month, the following year, the following time, the following moment, incoming days, etc। बस ये आएंगे। इसमें आएगा सिर्फ टुमारो, इन फ्यूचर, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, टाइम, मोमेंट, और द फॉलोइंग डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, टाइम, मोमेंट, और इसमें इनकमिंग डेज etc। बस ये आएंगे अपने। ये अपने इसके इंग्लिश वाक्य की पहचान है और ये हिंदी वाक्य की पहचान है। आपको ये याद करनी है और नोट डाउन करनी है। अब इसमें बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो आप एक बार तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन उतारते हैं स्ट्रक्चर्स।
लिखिए स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और इसमें आप देखिए कि शैल किस में लगेगा, विल किस में लगेगा, तो एक नोट डाल लीजिए। शैल जो है वो लगेगा आई और वी के साथ, और विल जो लगेगा एक्सेप्ट आई एंड वी, अर्थात ही, सी, इट, यू, दे व किसी अन्य नेम के साथ। शैल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ आएगा, और विल जो है एक्सेप्ट आई एंड वी, मतलब आई और वी को छोड़कर बाकी जो भी बचते हैं ही, सी, इट, यू, वी, दे, वी तो ऊपर वाले में आ गया, सॉरी, यू, दे व किसी अन्य नेम के साथ, तो उनके साथ अपन विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब लिखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ये अपना एक सिंपल सा सेंटेंस है हिंदी का। इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें आई के साथ लगाएगा अपन शैल, तो आई शैल, और की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, अब ये नोट डाउन कीजिए एक बार। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अपना सेकंड प्रकार का सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम कल पत्थर नहीं लिखोगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा यू और विल नोट राइट ए लेटर टुमारो। ठीक है, इस प्रकार आएगा ही यू विल नॉट राइट ए लेटर टुमारो, इसका ट्रांसलेशन हो गया। चलिए तीसरे प्रकार सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे प्रकार का सेंटेंस लिखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर होगा इसका, सबसे पहले आएंगे इसमें शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क
फॉर एग्जाम्पल क्या वे आम खाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा अपना, सबसे पहले इसमें आएगा विल दे ईट मैंगोज और क्वेश्चन मार्क, इसका जरूर ध्यान रखें आप। विल दे ईट मैंगोज, ये इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन होगा। चलिए चौथे प्रकार का सेंटेंस लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर होगा फॉर एग्जाम्पल क्या तुम्हारे भाई कल यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें विल योर ब्रदर नॉट कम हियर टुमारो। विल योर ब्रदर नॉट कम हियर टुमारो, क्या तुम्हारे भाई कल यहाँ नहीं आएंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। और अपन 5 प्रकार के सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, WH वर्ड वाले की तरफ, ये नोट डाउन कीजिए आप। लिखिए आप 5 प्रकार का सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इसमें आएगा WH वर्ड प्लस फिर आएगा इसमें शैल या विल प्लस इसमें आएगा फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कल कहाँ जाएंगे। तो इसमें कहाँ शब्द WH वर्ड है, तो वेयर शैल वी गो टुमारो। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा सिंपल सा। लिखिए छठे प्रकार का सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इसमें आएगा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हुआ इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसका वह
कल खाना क्यों नहीं पकाएगी। तो सबसे पहले इसमें इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट इसमें वह है और WH वर्ड इसमें क्यों है तो वाई विल सी नॉट कुक फूड टुमेरो क्वेश्चन मार्क। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है, भी समझेंगे तो आप। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस था, कल हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि आपने हमारी टेंस से संबंधित प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो की आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।